नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसको पूरे इंडिया में बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब से वीवो आईपीएल नहीं होगा, चाइनीज कंपनी आईपीएल का मेन टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। टाटा ने रिप्लेस कर दिया है वीवो को और इसी साल से 2022 का जो आईपीएल भी शुरू होने वाला है कुछ महीनों में, यहां पर आप देखोगे लिखा आएगा टाटा आईपीएल। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। चाइना के साथ जो हमारी आज के समय टेंशन है, उस दौरान बहुत अजीब लगता था कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन ओवरऑल आपके लिए इकोनॉमिक टर्म्स में आप देख लो तो ना सिर्फ इंडिया का, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो एशिया में भी आपको आईपीएल के टक्कर का शायद ही कोई स्पोर्टिंग टूर्नामेंट मिले। इट इज एब्सोल्युटली मैसिव। अगर हम सिर्फ प्योरली रेवेन्यू की बात करें तो आप देखोगे दुनिया की सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, यह है नेशनल फुटबॉल लीग। रेवेन्यू होता है इसका $16 बिलियन। फिर नंबर यहाँ पे आता है मेजर लीग बेसबॉल का, उसके बाद एनबीए जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है यूएसए की, उसका नंबर आता है। फिर चौथे स्पॉट पे आपको दिखेगा इंडियन प्रीमियर लीग विद ए मैसिव रेवेन्यू ऑफ $7 बिलियन। और अभी तो इस साल आपको पता है 2 नई टीम्स ऐड हो जाएंगी आईपीएल में, लखनऊ की टीम और अहमदाबाद की टीम। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया की जो टॉप 3 बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स हैं उनमें आपको आईपीएल दिखे। तो देखो, आईपीएल आज के समय सिर्फ एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। आईपीएल अपने आप में आप कह लीजिए एक ह्यूमंगस ब्रांड है। इंडिया का नाम रोशन किया आईपीएल ने काफी बार और इन द फ्यूचर ये और ग्रो करेगा। अब अजीब यहां पर यह लगता था कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए, तब भी हमारे देश का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है उस पर लिखा होता रहा वीवो आईपीएल। अब वीवो सबको पता है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, मगर फिर भी वीवो ने बहुत लंबे समय से 2016 से पकड़ रखी थी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है? देखो, कई टूर्नामेंट्स है दुनिया में जो टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं देते। फॉर एग्जांपल एनबीए है, एनएफएल है अमेरिका का, वहां पे आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। वहां पे ऐसे नहीं होगा कि पिज्जा हट एनएफएल या फिर डोमिनोज एनबीए वो अपना जो मेन टूर्नामेंट का जो नाम है उसको चमका के रखते हैं। वो कहते हैं कि बस टूर्नामेंट का नाम लिखा जाएगा, उसके नीचे बहुत सारे आ जाएंगे हमारे स्पॉन्सर, प्लेयर की शर्ट्स पे स्पॉन्सर लगा दो, बीच में ऐड डाल दो वगैरह, मगर जो मेन टूर्नामेंट का नाम है वो सिंपल रहेगा। मगर क्रिकेट में हमने देखा है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप बहुत कॉमन है। जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है वहां पे भी आपको मिलेगा टाइटल स्पॉन्सर। केएफसी रह चुका है उनका टाइटल स्पॉन्सर बहुत ही लंबे समय तक। और आईपीएल में आप अगर देखो तो सबसे पहला जो आईपीएल हुआ था उसका टाइटल स्पॉन्सर था डीएलएफ। आपको याद होगा सबसे पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, उस वक्त इसका नाम था डीएलएफ आईपीएल। इन्होंने डील करी थी 4 साल की और ये कहा कि हर साल ये देंगे बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपए। डीएलएफ के बाद आया पेप्सी, 2 साल की स्पॉन्सरशिप, हर साल दिए करीब 80 करोड़ रुपए बीसीसीआई को। फिर आया वीवो ने पहले डील करी 1 साल की। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स इंडिया से कितना कमाते हैं कि इन्होंने पेप्सिको को भी बीट कर दिया और कई कंपनीज को बीट कर दिया, लगातार हर साल बीट किया टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील में। तो वीवो ने कहा कि 2016-17 में ये देंगे 100 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके बाद इन्होंने साइन किया एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 2018 में और ये कहा कि 440 करोड़ रुपए बीसीसीआई को ये देंगे हर साल, सिर्फ इसी बात के कि आईपीएल के पीछे लिखा आ जाएगा वीवो आईपीएल बोलेंगे हर जगह पे ना। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी हद तक बढ़ गई, रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए। हमने ये भी देखा कि इंडिया ने चाइना की बहुत सारी जो ऐप्स है उनको ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक को हमने ऑल टुगेदर बैन कर दिया इंडिया में। टिकटॉक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं गूगल को बीट कर चुका है इंटरनेशनली, और ये सब इन्होंने किया है इवन विदाउट द इंडियन मार्केट। तो टिकटॉक को बैन करना अपने आप में इट वाज अ मेजर डिसीजन। उस सब के अलावा बीसीसीआई ने यह भी डिसाइड किया 2020 में कि लोग पसंद नहीं करेंगे कि वीवो आईपीएल लिखा हो, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ हो, चाइना के साथ रिलेशंस काफी हद तक खराब हो। तो डिसाइड ये किया गया कि 2020 में एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आएंगे और ये कंपनी थी ड्रीम 11 ने यहाँ पर दिए 222 करोड़ रुपए बीसीसीआई को 1 साल के लिए। इमरजेंसी बेसिस पर एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आए थे और सिर्फ 1 साल के लिए ड्रीम 11 ने रिप्लेस किया वीवो को। वीवो के पास अभी भी जो लॉन्ग टर्म इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था 2023 तक का, वो इनके पास था, मगर बस 1 साल के लिए वीवो को यहां पर किया गया था सस्पेंड। और फिर वीवो वापस आ गया एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। ये देख के अगेन लोगों को काफी अजीब लगा। रिसेंटली आपको पता होगा जो आईपीएल हुआ है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पर वीवो वापस आ गया था एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि वीवो के पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट था। मगर फाइनली अब बीसीसीआई ने वीवो के साथ बातचीत कर ली है और अब डिसाइड ये किया गया है
कि टाटा ग्रुप ऑल टुगेदर वीवो को रिप्लेस कर देगा एज द मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। इसके पीछे देखिए एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है ये भी थोड़ी सी गिरी है, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है। कोविड की वजह से जैसे आईपीएल पूरे देश में होता था, स्टेडियम्स भरे होते थे, वो सब देखने को अभी मिल नहीं रहा। इस साल भी हो सकता है कि अगर आईपीएल होता भी है इंडिया में तो सिर्फ एक ही स्टेट में हो, महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि सारा आईपीएल शायद महाराष्ट्र में ही करवा दे इस बार। तो ये सब देखते हुए वीवो भी बाहर निकलना चाहता था। वीवो का भी यहाँ पर मानना था कि इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है नहीं टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर। तो इसलिए डील यहाँ पर यह करी गई कि टाटा ग्रुप अब देगा बीसीसीआई को हर साल के 335 करोड़ रुपए। मगर सिंस वीवो खुद भी निकलना चाहता है इस डील से और इन लोगों ने वादा कर रखा है बीसीसीआई को कि ये 440 करोड़ के आसपास देंगे हर साल, तो जो डिफरेंस है 440 करोड़ और 335 करोड़ में, ये अभी भी देगा वीवो। वीवो का नाम नहीं दिखेगा, हालांकि और जगह हो सकता है दिख जाए, वीवो की एड आपको दिख जाए या फिर किसी टीम की शर्ट पे आपको वीवो दिख जाए, वो अलग बात है। मगर जो टाइटल स्पॉन्सर है वहां पे आपको वीवो नहीं दिखेगा। मगर फिर भी 2022-23 तक ये पेमेंट कुछ करेंगे बीसीसीआई को। बट ओवरऑल मैं कहूंगा ये देश के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को ही बहुत अजीब लगता था कि हम बात करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड को बॉयकॉट करेंगे, मगर जो देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वही अपने टाइटल में एंडोर्स कर रहा है वीवो को। और इसलिए जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ज्यादा मोमेंटस ओकेजन है बीसीसीआई के लिए कि अब टाटा ग्रुप बन चुका है मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। और इन्होंने यहां पर यह कहा है कि बीसीसीआई ने भी इस डील को काफी हद तक प्रमोट किया, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो एक इंडियन एंटरप्राइज है, यह होना चाहिए मेन ब्रांड बिहाइंड आईपीएल। और मेरे हिसाब से तो देखिए यहां पर एक रूल होना चाहिए कि आईपीएल का अगर एक टाइटल स्पॉन्सर होगा, अगर टाइटल स्पॉन्सर रखना ही है तो कोशिश करिए कि वो इंडियन कंपनी ही हो। मगर यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि आईपीएल का एक टाइटल स्पॉन्सर होना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं सिर्फ आईपीएल ही बोलना चाहिए? इसके बारे में जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।